जो हमारे आज का टॉपिक है ना? दैट इज टॉपिक नंबर 9। सर, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें वो ग्राफ बना के दिखाया था कि सर ये देखिए सर बिगिनिंग फेज, ये देखिए सर मैच्योर फेज, हड़प्पा अपने पीक पर गया, बहुत सारी चीज़ों को देखा। सर धीरे धीरे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सर ये 1900 BCE से लेके 1300 BCE से हम सर उस फेज में आ गए। है ना? कितना इंटरेस्टिंग है कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना केपेबल सिविलाइजेशन भी एक समय बाद खत्म हो गया। अब देखो, बहुत तुम्हारे मन में ये आ रहा हो, सर आप कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन खत्म ही हो गया? हो सकता हो सर हम लोग के बीच में रह रहे हो, है ना? पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान दो, सर अगर ऐसा होता तो जिस प्रकार की चीजें आप उसमें बना रहे थे अचानक से गायब कैसी हो गई? कहीं ना कहीं सामान मिलता, लेकिन वो सामान मिलना ही बंद हो गए, उस तरह का बिहेवियर, उस तरह का कल्चर ही गायब हो गया बहुत लंबे समय तक के लिए। तो हम लोगों को लगा कि पक्का वो लोग नहीं रहे या फिर पूरी तरीके से चले गए। तो ध्यान देना, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा हुआ है देयर इज एविडेंस बाय 1800 BCE most of the matured Harappa sites in the region such as Cholistan had been abandoned। देख रहे हो अबेंडेंस समझते हो? पूरी तरीके से किसी ने छोड़ दिया हो। सिमिलरली देयर वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट इन गुजरात, कि वहां पर कुछ लोग आए और एक्सपेंड किया, अपने गुजरात में आने लगे। हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी देयर वॉज एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, आबादी वहां बढ़ रही थी। लेकिन इन द फ्यूर हड़प्पा साइट that continue to be occupied after 1900 BCE, there appear to have a transformation of material culture marked by disappearance of distinct artifacts। Look at this। सर पहली बात तो हमने यहाँ नोटिस किया कि सर जो जगहें थीं वो अबेंडेंट होने लगी, उन पर कोई भी रहने नहीं लगा। ये हमें एक एविडेंस मिला। तो नंबर ए लिखना कि मेरी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए कि सर मैं क्यों कह रही हूँ कि एविडेंस, मैं क्यों कह रही हूँ कि सिविलाइजेशन खत्म हो गया, क्योंकि एक समय के बाद कई सारे साइट्स जो थे वो अबेंडेंट हो गए, वहाँ कोई नहीं रह रहा है, और दूसरी स्थानों पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। सर 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट सर, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है सर। सर जो मटेरियल कल्चर था उस समय में, जो बहुत डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट्स थे, जैसे कि हो गया उनका वेटिंग सिस्टम, हो गया उनके सील्स, हो गए स्पेशल बिट्स, हो गए, ये सभी गायब होने लगे, डिसअपेयर होने लगे। मतलब जिस सामान के लिए हम लोग इतना इंप्रेस हो रहे थे ना कि सर ये कैसे कैसे बना रहे हैं, वो सभी चीजें क्या होने लगी? डिसअपेयर होने लगी। हाँ, मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत आसान टॉपिक है इसलिए, और क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे कि कैसे कह सकते हो कि वो लोग गायब हो गए। तो फर्स्ट यू विल से सर जो हड़प्पा की साइट्स थी वो छोड़ दी गई, अबेंडन कर दी गई, आबादी कहीं और बढ़ रही है, और जिस आर्टिफैक्ट्स के लिए वो जाने जाते थे अचानक से वो आर्टिफैक्ट्स कहीं नहीं मिल रहे हैं, एक बड़े टाइम लाइन पे गायब है आर्टिफैक्ट्स। फिर लिखा हुआ है Writing long distance trade and craft specialization also disappeared। Look at this। याद करो वो सील से भेजते थे, कम्युनिकेशन करते थे दूर दूर, सर ये भी बंद हो गया, है ना? कि सर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थे, डी नंबर पॉइंट, तो लिखते रहना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी सर गायब हो गए। 4 पॉइंट हो गया सर। इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल्स आर यूज टू मेक what fewer things। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटरेटेड, दैट मीन्स डाउनफॉल। जिस क्वालिटी के घर बन रहे थे सर वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। पहले कितना अच्छा घर था, बर्न ब्रिक्स थे, है ना, प्राइवेसी का ध्यान था। सर उस तरह के घर नहीं मिल रहे हैं सर बिल्कुल भी। अब अगर वो होते तो अभी भी उस तरह के घर बन रहे होते, है ना? ध्यान देना। एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस। सर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे थे, वेयर हाउसेज बन रहे थे, सर वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सर हाउसेज मिसिंग थी जिस तरह की पहले मिल रही थी। अगर मान लो कहीं गए भी होते तो उस तरह के घर बना रहे होते रहने के लिए, सर वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लेट हड़प्पा। और सर जिस तरीके क्या होता नहीं है कि सर आर्टिफैक्ट्स मिलने लगे उसके बाद से बहुत डिग्रेड मिलने लगा, उसी को हमने लेट हड़प्पा नाम दिया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट देयर इज डिक्लाइन।
या सक्सेसर कल्चर, कि जो लास्ट में जो उन लोगों को मिला अब ये बचा कुचा मिला है। तो सर रिपीट करिए सर, क्या क्या पॉइंट आपने बता दिया। सर आपने कुछ नहीं, बस सिंपली समझाया है मुझे कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि सिविलाइजेशन सच में खत्म हो गया, कैसे यकीन दिलाएं। सबसे पहली चीज़ सर, जो हड़प्पा की साइट्स थी वहाँ पर उन्हें अबेंडेंट छोड़ा जाने लगा, कोई भी एविडेंस नहीं मिलने लगा। दूसरी चीज़ सर, किसी अन्य जगहों पर देर इज पॉपुलेशन एक्सपेंशन यू विल फाइंड, जबकि जहाँ पर थे वहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए था। सर तीसरी चीज़ सर, जो मटेरियल जो यूनिक उनका कल्चर हुआ करता था, जो उनके सामान हुआ करते थे, वो गायब होने लगे, बनना ही बंद हो गए। सर जिस प्रकार से सर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा था, उनकी राइटिंग मिलती थी, वो सब कुछ नहीं मिलने लगा सर। जिस प्रकार के घर बनते थे, अब उस प्रकार के घर भी नहीं मिल रहे हैं सर। ये सभी प्रक्रिया ये दर्शाती हैं कि पक्का कुछ ना कुछ हुआ है, वो लोग नहीं रहे अब। यहाँ तक मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। हाउ यू कैन से हड़प्पा सिविलाइजेशन disappeared? How you can say हड़प्पा सिविलाइजेशन was disappeared? गायब हो कैसे कह सकते हो? तो इसका आंसर मैंने यहाँ, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू से हड़प्पा कल्चर was disappeared? कैसे कह सकते हो कि गायब हो गया? हो सकता हो हम ही लोग हड़प्पा से हो, तो तुम क्या कहोगे? ये सभी पॉइंट्स बोलोगे। अबेंडेंट वर्ड का इस्तेमाल करोगे, पॉपुलेशन वर्ड का इस्तेमाल, देखो लिखते रहो, अबेंडेंट, पॉपुलेशन, है ना, आर्टिफैक्ट्स, डिसअपीयरेंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, फिर लिखोगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ठीक है, गुड, हाउस डिग्रेडेड, ये सभी चीज़ें लिखोगे। ये वर्ड काफ़ी हैं तुम्हें याद दिलाने के लिए क्या क्या लिखना है, और एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, अब पाँचों पॉइंट अलग अलग, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ सर, अब जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि वो डिसअपेयर हो गए, तो मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों किए डिसअपेयर, क्यों गायब हो गए? मन में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो लिखा है व्हाट ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस। तो देयर आर सेवरल एक्सप्लेनेशन, अगेन जिसकी जैसी बुद्धि उसने वैसे वैसे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। सेवरल एक्सप्लेनेशन हैव बीन पुट फॉरवर्ड। सर क्या है वो एक्सप्लेनेशन? अब बताओ, तुम बहराइच में रहते हो, क्योंकि बहराइच में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है, बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन है सर। गर्मी में गर्मी पड़ती है लेकिन इतनी नहीं कि हम लोग रह ना पाए, ठंडी में ठंडी पड़ती है लेकिन इतनी नहीं कि रह ना पाए। सर एक क्लाइमेट है, कंफर्टेबल क्लाइमेट है, उसमें हम लोग रहते हैं। तो हो सकता हो कि उन जगहों का उस समय काल में अचानक से ही क्लाइमेट में परिवर्तन आ गया हो, जिसके कारण से सभी लोग खत्म हो गए, अभी सभी लोग को वहां से जाना पड़ा, नंबर वन। सर जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है, हो सकता हो बहुत मास स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, और डिफॉरेस्टेशन हुआ जिसके कारण से अब वो जगह रहने लायक नहीं बन गई, रिसोर्स बचा ही नहीं, तो हो सकता हो इस कारण से वो चले गए हों। सर जहाँ पर हम लोग रह रहे थे वहाँ पर क्या आ गया? सर बाढ़ आ गई। अब बाढ़ में कैसे रहोगे? जाना ही पड़ेगा। तो सर बाढ़ की वजह से चले गए हैं। सर आपने कहा था ये जो व्यवस्था है, जो सेटलमेंट है, वो क्या थी? नदी के, रिवर के किनारे थी। तो सर हो सकता है कि वो रिवर ही सूख गई हो। सर हो सकता है वो रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया हो, चौथा पॉइंट हो सकता है ना? मान लो कि हम लोग किसी नदी के पास रहते हैं, नदी ही हमारे पानी का सोर्स है, तो अगर मान लो नदी चली गई वहाँ से, तो हमें भी तो वहाँ से जाना पड़ेगा। फिर ये हो सकता है कि आपने लैंड का इतना ओवर यूज़ किया कि वो इतना डिग्रेड कर गया कि अब रहने लायक नहीं, प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ये भी संभवता है। तो ये 5 कारण मैंने तुम्हें बताया, जो कि एग्जामिनेशन में लिखने या केवल वर्ड्स लिखा है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या लिखना है वो भी बता दिया। क्लाइमेट चेंज हेडिंग रहेगी, लेकिन बताएंगे हम कि हो सकता है समय बीतने के बाद अचानक से वातावरण ऐसे बदल गया कि रहने लायक नहीं रह गया लोगों के लिए। सब में पॉइंट जोड़ेंगे। तो लिखा है सम ऑफ दीज कॉज मे होल्ड सर्टेन settlements but they do not explain the collapse of entire सिविलाइजेशन। सर आपकी बातें सही है सर, लेकिन पूरी सभ्यता इससे गायब हो जाए, ये इतना बड़ा भी नहीं है। एक पॉइंट और नहीं लिखा है यहाँ पर, छठा कारण तुम लिख सकते हो, बीमारी, किसी प्रकार का डिजीज सर बीमारी फैल गई हो, उसके कारण से भी पूरी सभ्यता जा सकती है, या फिर वहां जगह छोड़ सकती है। 6 पॉइंट याद रहेंगे, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, रिवर ड्राइंग अप, और यू कैन से शिफ्टिंग। नंबर 5 सर, नंबर 5 कहाँ लग गया? हाँ, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। 6 क्या हो गया? डिजीज, बीमारी फैलना, है ना? इट अपियर्स दैट स्ट्रॉन्ग
unifying element, perhaps the Harappa state came to an end. This is evidence by disappearance of सील्स. वापस वही रिपीट कर रहे हैं, क्यों कह रहे हो? सील गायब हो गए, स्क्रिप्ट्स गायब हो गए, बिड्स गायब हो गए, पॉटरी उनकी गायब हो गई अचानक से, जो उनका स्टैंडर्ड वेटिंग था वो सारी चीज़ें गायब हो गई जो वो यूज़ कर रहे थे, है ना? जो बताता है कि डिक्लाइन, वो जो बताता है कि अबेंडेंट ऑफ सिटीज़ हुए हैं. The subcontinent would have to wait for over a millions of new city to develop in complete different region. और बहुत साल लगते हैं कहीं नए तरीके से बसना, और इस तरह कोई एविडेंस नहीं मिला, तो जिसके कारण से हम कह रहे हैं कि वो नहीं रहे. और एक और सेवन्थ पॉइंट इसी में जोड़ते हैं कि हो सकता हो किसी ने आक्रमण किया हो, मतलब इन्वेजन किया हो, है ना? तो 7 कारण मैंने तुम्हें बता दिए. ये सातों कारण हम लिखेंगे. इन्वेजन क्या होता है? किसी ने आक्रमण कर दिया. आक्रमण कर दिया तो उन्हें अपना जगह, अपना स्थान छोड़ के कहीं भागना पड़ा, उन्हें लूटा गया, ऐसा कंडीशन बन गया. ये 7 कारण हो गए. क्या ये बात समझ में आती है? सर इस पैराग्राफ में मैंने आपने क्या 2 चीज़ें पढ़ाई, 2 प्रश्न पढ़ाए केवल. पहली चीज़, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई? तो मैंने क्या क्या कारण बताए कि उनकी साइट्स को अबेंडेंट छोड़ा गया, पहली चीज. पॉपुलेशन कहीं और एक्सपेंड कर रही है, उनके जगह पे नहीं कोई दिखाई दे रहा है. सिक्स, जो थर्ड पॉइंट बताया मैंने कि जो उनका यूनिक आर्टिफैक्ट था सर, वो गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है. उनका वेटिंग करने का तरीका, सील्स गायब हो रहे हैं सर. जो दूर दूर तक उनका ट्रेड हो रहा था, ऐसा कोई भी सील या ऐसा कोई भी लिखित चीज़ मिलना बंद हो गई. सर जिस प्रकार के वो घर वहाँ पे उनके हुआ करते थे, इतने अच्छे आलीशान घर हुआ करते थे, है ना सर, उस तरह के घर भी नहीं मिल रहे, डेटरेट हो रहे हैं वो. तो सर इन कारणों से आपने कहा कि वो नहीं रहे. वो क्यों नहीं रहे उसका मैंने 7 कारण बताया. हो सकता हो क्लाइमेट चेंज हुआ हो, डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, फ्लड, शिफ्टिंग, या फिर ड्राइंग अप ऑफ रिवर, ओवर यूज ऑफ लैंड. एंड सिक्स रीजन इज कोई बीमारी फैलना. सेवेंथ रीजन इज इन्वेजन. ये सातों कारण तुम्हें ध्यान रखने और सातों लिखने पड़ेंगे, है ना बच्चे? क्या यहाँ तक साथ में हो? तो ये हमारा आज का ये टॉपिक हो गया. दूसरा ध्यान बात अब आता है. अब ऑलमोस्ट देखा था चैप्टर एंड पे है. हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि कैसे हड़प्पा सभ्यता अर्ली से स्टार्ट हुआ, और आज हमने देख लिया कि किस तरीके, यहाँ पे स्टार्ट देखा था, आज यहाँ पे एंड देख लिया. सर अब इंटरेस्टिंग की बात है कि सर ये हड़प्पा मिला कैसे, ढूंढा किसने, है ना? तो हेडिंग है हमारी डिस्कवरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना? डिस्कवरिंग जो चीज नहीं मिली हम लोगों को. तो ध्यान देना. सो फार वी हैव एग्जामिन द फैक्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव यूज द एविडेंस फॉर फ्रॉम material remains to pieces together part, and what fascinating history. तुम देखो अभी तक हमने क्या देखा है, फैक्चुअल चीजें देखी हैं कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने पुराने अवशेषों को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को देखते हुए एक इतिहास लिख डाला. हमने ये देखा अभी तक. हाउएवर देयर इज अनदर स्टोरी एज वेल अबाउट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर द सिविलाइजेशन. कुछ कहानियां और भी हैं जिससे हम जान पाएंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में हड़प्पा सिविलाइजेशन को ढूंढा गया. तो ध्यान दो. When Harappa's cities fell into ruin, people gradually forget all about them. When men and women began living in the area million later, they do not know what to make of the strange artifacts, or occasionally surfaced, या फिर washed by the flood, or exposed by the soil erosion and turned up while plogging a field or digging for treasure. Look at this. कि हड़प्पा को सब भूल चुके थे कि ऑब्वियसली खत्म हो गया था, किसी को कुछ याद ही नहीं था. तो कैसे होता था, समय बीतता था, कई बार फ्लड के कारण से कोई चीज़ उनकी जो रिमेन से एक्सपोज हो गई, सरफेस पे आ गई, इरोजन हुआ तो कुछ सामान मिल गया. आप खेती कर रहे थे, खेती करते करते आपने देखा अरे जमीन में तो मटका मिला हुआ, ये मटका कहाँ से आ गया. कई बार कुछ लोग होता है ना, सोना मिल जाएगा, लोग डिगिंग करते हैं, सोना मिल जाएगा, तो कुछ लोग खुदाई करते थे तो उस वक्त चीज़ें मिलने लगी. इस तरीके से समय समय पर वो चीज़ें एक्सपोज हुआ करती थी. लेकिन अगेन कोई कोई जानकार तो है नहीं, कोई आर्कियोलॉजिस्ट तो है नहीं, तो मिली और चली गई. स्टार्टिंग ऐसी हुई होगी, है ना? लेकिन अब समझना है हमें
जहाँ समझ में नहीं आया पूछना कि सर समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। आवाज़ साफ साफ आ रही है आवाज़? हाँ, ध्यान देना। इसमें मैंने ये बताया कि किस तरीके से इतिहासकार ने रिमेन से एक इतना बड़ा इतिहास लिख डाला। तो कितनी बड़ी बात है, अनोखी बात नहीं है कि सर कुछ सील मिले, कुछ चीज़ें मिली, फिर आपने इंटरेस्ट लगाया और धीरे पूरा इतिहास लिख दिया, जिसे जिसका नाम आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया। यहाँ ये बताया। दूसरी चीज़ मैंने ये की कि सभी लोग तो भूल चुके थे ना हड़प्पा साइड क्या है। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि लोग जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या था, कभी कभी स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स मिल जाते थे, अचानक से मिल जाते थे। कैसे मिल जाते होंगे कि मान लो तुम अपने खेत में काम कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, तो एक मटका मिल गया, या कुछ बिट्स मिल गए, या सील मिल गया। तो कई बार ऐसा होता रहा है कि वो सरफेस पे आ जाते थे, लेकिन हम लोग पास इतनी जानकारी नहीं थी, तो मिला, अगर काम का लगा तो काम का लगा ना, फेंक दिया हम लोगों ने। स्टार्टिंग ऐसे हुई होगी ना, स्टार्टिंग में ऐसा रहा होगा। ये नॉर्मल सी बात बोली है उन्होंने कि हाँ ऐसा रहा होगा और चीज़ें मिलती रही होंगी, लेकिन कोई जानकार तो है नहीं, तो इतिहास कौन लिखेगा जिसे जानकारी हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कनिंगम्स कन्फ्यूजन। अब देखो ध्यान दो, कनिंगम्स कन्फ्यूजन क्यों लिखा हुआ है? कनिंगम एक व्यक्ति है, भारत का नहीं है। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है एएसआई का। एएसआई क्या होता है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ। बहुत गुड, है ना, ध्यान दो। तो सर कंफ्यूज क्यों लिखा है इसमें? कि ध्यान देना, वो तो चाइनीज जो लोग आए थे उनके बारे में अध्ययन कर रहा था, उनके बारे में पढ़ाई कर रहा था कि शायद उनसे कुछ रिलेटेड और चीज़ें मिल जाएं भारत में, उनके बारे में कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाए। तो कनिंगम को जब कई बार चीज़ें मिली, तो वो बार। आवाज़ फंस रही है? आवाज़ फंस रही है मेरी? हेलो, आवाज़ फंस रही है? अच्छा, गायब हो गई थी, अब आ गई है। हम्म, हाँ ध्यान देना कि कन्फ्यूजन क्यों लिखा है। सर जो सामान उन्हें मिल रहे थे हड़प्पा साइड के, ही वॉज ट्राइंग टू रिलेट देम विथ चाइनीज बुद्धिस्ट pilgrims, उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या लिखा है? वेन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई began archaeological excavation in the mid 19th century, archaeological prefer to use written words, टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन को ढूंढते थे एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। ये लिखित चीज़ों को ढूंढ रहे थे। इनफैक्ट कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वॉज इन आर्कोलॉजी on the early historic from that 6th century to BCE to 4th century। ये पुराने समय काल तो कितना कम है। ये इनका ध्यान 4th 5th पे है, और हम लोग कहाँ तक गए हैं? 3300 BCE तक गए हैं, सोचो। उसके तो सोच से भी परे था ये चीज़। उसे लग रहा था कि वो केवल इतनी पुरानी, कहते नहीं है कि तुम्हें मान लो कि एक मैंने कोई पत्थर दिया और तुम्हें तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या लग रहा है? सर 2023 का पत्थर है ना, इतने साल पुराना होगा। अब पता चला सर नहीं सर, ये जीसस क्राइस्ट के समय का पत्थर है। कितनी हैरानी बात रहेगी ना कि सर कितना पुराना पत्थर है ये। उसी तरह की चीज़ें चल रही हैं कि उससे कन्फ्यूजन क्या है कि वो ढूंढ क्या रहा है, वो रिसेंट कोई ढूंढ रहा है, 6th सेंचुरी 4th सेंचुरी की चीज़ें को ढूंढ रहा है, एंड लेटर पीरियड। ही यूज द अकाउंट लेफ्ट लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट, जो लोग बाहर से लोग आते नहीं थे, पूजा पाठ वाले लोग, या फिर अपने अपने बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग, उनकी चीज़ों के रिमेन्स को देख रहा है। हु हैड विजिटेड सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 4 to 7 सेंचुरी, जो लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना लिखित कुछ चीज़ छोड़ा हो, उसका अध्ययन करने का ट्राई कर रहा है ना। टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट, जो पहले के सेटलमेंट थे उन्हें समझने के लिए उनके लिखित सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। Cunningham also collected documents and translated inscription found during his survey. When he excavated site, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value। अब देखो ध्यान दो, उसका इतना इंटरेस्ट था ना कि वो चीज़ों को ट्रांसलेट भी कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स के जो चाइनीज़ मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, उनका ट्रांसलेट करके समझने के लिए कि ये किस समय की बात कर रहे हैं, किस सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। इसी दौरान जब उसे कोई सामान मिलता था ना, तो उसे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है, कल्चरली क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी मतलब उसकी कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस समझ रहा था। जैसे तुम्हें यहाँ तुम्हें क्या बताया, यहाँ पर मिला, लोगों ने खाया, तुम मानोगे नहीं,
जब हमें हड़प्पा की साइड पे ईंटें मिले ना, आसपास के लोकल लोग वहां आने लगे और ईंटों को लूट के ले आने लगे अपने घर बनाने के लिए। इस तरह की तो उनको हरकतें की उन्होंने। सोचो कितना बड़ी बात है कि हमें इतने पुराने ईंटें मिल रहे हैं, सेटलमेंट मिल रहा है, लोगों को मतलब ही नहीं है, ईंटें उठा के भाग जा रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, इसको जब मिल रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है। So I will repeat again. Sir, why Cunningham confusion? Because he was confused that he somewhere is looking for 6th century BC and all, but उसे तो बहुत पुरानी चीजें मिल रही हैं, ये चीज हमें देखना पड़ेगा। इसलिए लिखा कनिंगम कंफ्यूजन। तो लिखा अ साइट लाइक हड़प्पा which was not part of what इनिट्री ऑफ चाइनीज what चाइनीज पीपल, उनकी राइटिंग का था ही नहीं हड़प्पा। वॉज नॉट नोन एज अर्ली हिस्टोरिक सिटी, किसी को पता भी नहीं है कि इस प्रकार की सिटी थी। डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब तुम सोचो, तुम्हें लग रहा है कि अभी इस दौर का है तो कैसे फिट होगा, वो चीज़ फिट ही नहीं बैठ रही थी, वो सामान कब का है, ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो रहा है। सो ऑल्दो हड़प्पा artifacts were found fairly often during 19th century and some of these reaches Cunningham, he did not realize how old these were। मिल भी गया, कहता नहीं है तुम्हारे हाथ में वो सोना लग भी गया, वो कल्चर लग भी गया, लेकिन तुम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हो कि ये सामान इतना पुराना भी हो सकता है। तो मैं इसीलिए वर्ड है कनिंगम्स कंफ्यूजन। तुम्हारे हाथ में रखा हुआ, तुम्हें लग रहा है तो 4th सेंचुरी का होगा, अच्छा नहीं हो सकता है इतने का हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जा ही नहीं रही है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नामक कुछ हो सकता है और इतना पुराना हो सकता है, इसीलिए लिखा हुआ है कनिंगम्स कंफ्यूजन लिखा हुआ है। ध्यान देना, फिर लिखा हुआ है अ हड़प्पा सील वॉज गिवन टू कनिंगम, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था हड़प्पा सील, ये बगल में बना हुआ भी देखो यहाँ पर। तो क्या लिखा है, अ हड़प्पा सील वॉज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन, ऑब्वियसली जो काम वहाँ कर रहे थे, ही नोटिस्ड द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विथ विच ही वॉज फेमिलियर। लेकिन जितना उसकी जानकारी थी उसमें वो सील कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा था, उसके मन में कंफ्यूजन आ रही है किस समय का है, कब का है। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगन विद द फर्स्ट सिटी इन द गंगा वैली, जो कि हम पढ़ेंगे, हम चैप्टर 2 में देखेंगे। उसके लिए ये था कि इतिहास भारत का इतना ही पुराना हो सकता है जब से गंगा वैली में स्टार्ट हुआ है। गिवन ही हिज स्पेसिफिक फोकस, इट डिड नॉट सरप्राइज दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। उसे बिल्कुल सरप्राइजिंग की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही उसने छोटा पर्सपेक्टिव ले रखा था इतिहास का, कि इतिहास भारत का इससे पुराना क्या हो सकता है। तो इसीलिए ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। क्या यहाँ तक साथ में हो? हाँ, इसको ऊपर से एक्सप्लेन करते हैं। जो अब थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कहानी की तरह समझना पड़ेगा। सर आप क्या समझा रहे हैं? आप पहली बात तो ये समझा रहे हैं कि डिस्कवरी मिला, हम लोग कैसे मिला है हम लोग को। तो आपने स्टार्टिंग में बताया कि पहले तो हमें ये पता है कि जैसे जैसे सामान मिलते गए, जैसे जैसे मटेरियल मिलते गए, हमने इतिहास लिख डाला। सर लेकिन मिला कैसे होगा? स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब लोग खेती करते हो या फिर गड्ढे बनाते हो ना जमीन पर, तब कोई सामान मिल जाता होगा। जैसे मान लो कि गड्ढे बनाया, कंघी मिल गया, कंघी मिल गया तो तुम्हें लगा कि अरे क्या काम का, फेंको इसे, कुछ काम का है नहीं, कुछ काम का है। मान लो कुछ अनमोल चीज़ मिल गई तो तुमने यूज़ करना इस्तेमाल कर दिया, लेकिन क्योंकि तुम इतिहासकार तो हो नहीं तो तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। सर इम्पोर्टेंस तब से बढ़ा सर जब से एक ASI ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कहते हो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर बने कनिंगम। कौन बने? कनिंगम। कनिंगम सर इतिहास में बहुत रुचि रखते थे आर्मी से, एक्स आर्मी थे, लेकिन बहुत रुचि रखते थे सर उसमें। तो सर रुचि रखने की वजह से, तब भी सर रुचि रखने के बावजूद इनका जो हिस्ट्री पढ़ने का पर्सपेक्टिव था वो बहुत नया था सर, वो बहुत पुराना तो देख ही नहीं पा रहे थे। तो इवन जब इनको सामान मिल रहा था, इनको लग रहा था बहुत पुराना नहीं होगा, इतने टाइम पीरियड का होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कनिंगम। तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कनिंगम कन्फ्यूज क्यों थे, क्योंकि उन्हें सामान मिल भी रहा है और वो सामान वो रिलेट नहीं कर पा रहे किस समय काल का है। बस इतनी बात तुम्हें समझनी है यहाँ से। रिपीट करूँ फिर से कि समझ में आ गया?
है ना। कनिंगम वॉज कंफ्यूज बिकॉज सामान मिल रहा है लेकिन ही कैन नॉट रिलेट कि वो हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी हो सकती है या फिर किस समय काल का है। तो इसलिए कनिंगम कंफ्यूजन वहां पर लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं सर। अब जो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत कम देखने को मिलता है, लिखा है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब देखो न्यू वर्ड ओल्ड के साथ इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह का नॉर्मली नहीं मिलता है ना। दोनों ऑपोजिट वर्ड है, नया और पुराना ऑपोजिट वर्ड है लेकिन साथ में लिखा गया है। तो लिखा है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। न्यू क्यों, अभी तो मिला, और ओल्ड क्यों, बहुत पुराना सिविलाइजेशन अभी मिला है। समझ में आ रहा है? हेडिंग समझ में आ रहा है? मैंने तुम्हें कहा ना हेडिंग बात करता है, तो हेडिंग समझना बहुत जरूरी है। तो क्यों लिखा है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता मिली जो कि बहुत पुरानी है। समझ में आ रहा है? एक नई सभ्यता मिली जो कि बहुत पुरानी है। समझ में आ रहा है? तो सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। सर हमें सील्स मिले हड़प्पा की साइट्स पर, बाय कौन, आर्कियोलॉजिस्ट सच एज दया राम सानी। समझ में आ रहा है बच्चे? तो जल्दी से मैं तुम्हें एक पेज पे लाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर तुम्हें दिखाया था। सर ये देखिए सर, अब वहाँ पर टाइमलाइन नहीं लिखा था तो तुम्हारे लिए मैं नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। टाइमलाइन सॉरी यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखना कि सर 1875 में कौन था, एलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर पाए। अब सर आप जो कि जिसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारे में नहीं, इसमें चलो नहीं दिया हुआ है, दयाराम साहनी की बात हम उसमें रिलेट करा देंगे जैसे जैसे नाम आएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, सर दयाराम, दयाराम सानी की बात कर रहे हैं। इन द अर्ली डिकेड ऑफ 20th century, in a layer that were defined much older than the early historic level, बहुत पुराना था ये चीज़, और it was then that their significance began to be realized। अब जैसे जैसे जानकारियां बढ़ रही कि नहीं ये कोई मामूली चीज़ नहीं मिली है, ये बहुत पुराना हो सकता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस पता चल रही है। स्टार्टिंग में आप इग्नोर क्यों कर रहे थे, क्योंकि आप एक लिमिट के बाद सोच ही नहीं पा रहे थे कि इतना पुराना हो सकता है। तो दयाराम सानी का ध्यान रखना कि हड़प्पा से उन्हें सील मिला। फिर अनदर, तो यहाँ पे लिख दो चलिए दयाराम सानी साइड में इनकी बात हमने की। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, रखल दास बनर्जी, है ना। अब ये व्यक्ति फाउंड अ सिमिलर सील, इनको मिला हड़प्पा में, दयानंद साहनी को इनको मिला मोहनजोदाड़ो में, लीडिंग टू व्हाट, कंजेक्चर दैट दीज साइट वर पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। जब मैंने तुम्हें हमारा बताया है, कोई चीज़ हड़प्पा में मिली, कोई चीज़ मोहनजोदाड़ो में मिली, दोनों सिमिलैरिटी है, तुम्हें क्या लगेगा कि हो सकता है दोनों एक ही कल्चर की बात कर रहे हैं, एक ही सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो किस तरीके से पढ़ाई इंटीग्रेट कर रही है और लोग इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग, कब की बात कर रहे हैं सर, 1924 में जॉन मार्शल, अब नए डायरेक्टर किसके, सेम एएसआई, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया, जितनी पढ़ाई जितना अध्ययन हुआ इससे इन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्या है, एक नई सिविलाइजेशन की खोज हो गई है इन द इंडस वैली, इन द टू द वर्ल्ड, इंडस वैली में, है ना, इंडस वैली में एक नया सिविलाइजेशन मिला है, ये बताया गया। अब वापस से देखो, मैं एक लाइन तुम्हारे बनाता हूँ कि सर आपने कनिंगम की बात की जो कि कंफ्यूज था, उन्हें सामान मिला, उन्हें सील मिला, ला के दिया गया। सेकंड सर, दयाराम सानी को सामान मिला, क्या मिला, सील मिला, कहाँ मिला सर, हड़प्पा में मिला। फिर सर एक और आर्कियोलॉजिस्ट, उनका नाम क्या है सर, रखैल दास बनर्जी, है ना, उनको रकाल कर लो करके दास बनर्जी नाम से याद रखो। इन्हें कहाँ मिला सर, उन्हें भी सील मिला, मोहनजोदाड़ो में मिला सर, है ना। उसके बाद एक और नाम रखो यहाँ पर सर, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का नाम याद रखना कि सर जॉन मार्शल एक नए जनरल बने, डायरेक्टर जनरल बने एएसआई के, जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमें नई सिविलाइजेशन मिली है। अब ऑब्वियसली जैसे ही अनाउंसमेंट हुई होगी ना, जितने लोग इतिहासकार हैं उनके लिए भारत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन गया होगा। सभी लोग चाहते होंगे चलो भारत चलते हैं, पढ़ाई करने चलते हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो देखना, एज एस एन राव noted in
कहाँ चला गया, हाँ, इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he found her. This was because similar till then unidentified seals were formed at excavation at Mesopotamian site. It was then that the world knew not only of new civilization but also one of the also one contemporaries with Mesopotamia. That means जब सील्स मिले, सिमिलैरिटीज मिली और किसी न किसी तरीके से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हम जानते थे, तो पता चल रहा है कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन और है साथ ही साथ उसके, जो कि और भी पुरानी है, 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसे कह रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। एशन रॉय अपनी किताब में ऐसा जिक्र करते हैं। किसके बारे में? जॉन मार्शल में, कि जो ढूंढ रहे थे, उनको ये पता ही नहीं चल पाया कि सर इतनी पुरानी सभ्यता हो सकती है, जो कि एनसीईआरटी 6000 कहती है लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स 3300 कहती हैं। तो सर इतने, अब वापस अगर रिवाइज कराएं, क्या क्या सर आपने बता दिया है। सर आपने कनिंगम बताया, जो कि कंफ्यूज थे, उनको सामान मिला। दयाराम सानी को मिला, हड़प्पा में सील मिला हुआ है। मोहनजोदारो में आपको रखल दास बनर्जी में मिला। जॉन मार्शल जिन्होंने अनाउंस कर दिया, उन्हें मिल गया एक नई सभ्यता। इनफैक्ट जॉन मार्शल स्टिंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI marked a major change in Indian archaeology. What change he brought? Sir, he was the first professional archaeologist to work in India. इससे पहले मैंने तुम्हें कहा नहीं, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई क्या है, एक्सकवेशन कर रहा है इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे थे। तो ब्रॉथ, अब देखो, जब कोई प्रोफेशनल लेवल पे कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली वो नया एंगल देगा। तो ही हैज़ ब्रॉथ व्हाट एक्सपीरियंस और ऑफ वर्किंग इन ग्रीस, है ना, क्रिएट टू द फील्ड। जो उनका अनुभव था, पुराना अनुभव था, उन्हें वो फील्ड पे लेके आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रू कनिंगम ही वॉज इंटरेस्टेड इन what spectacle find. He was equally keen to look for the pattern of everyday life. अब देखो, जिसका विषय है, जो प्रोफेशनल है, वो इतना क्यूरियस हो रहा है कि क्या और क्या मिलेगा। अच्छा, इनका डेली लाइफ कैसा होता था, इनका डेली पैटर्न कैसा होता था, चाहे ये लोग भी रिलीजियस थे, क्या यहाँ पे कोई राजा था, ये सभी चीज़ें जॉन मार्शल को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करने के लिए इंटरेस्ट में डाल रही थी। चलो और ढूंढते हैं। तो यहाँ पे लिखना कि किस तरीके से रोल ऑफ जॉन मार्शल, इतना क्या बड़ा रोल है सर। ये इतना बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि सर ये प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे थे, अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पर लगा रहे थे सर, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, उनकी डेली लाइफ को जानना चाहते थे। समझना इस चीज को। तो लिखा हुआ है, मार्शल टेंड टू एक्सकेवेट along a regular horizontal unit measuring uniformity, although the mound ignoring the stratigraphy. अब तुम ध्यान देना, स्ट्रेटोग्राफिकल और स्ट्रेटिग्राफिकल ऑफ द साइट। सर ये क्या होता है? मार्शल थे समझदार व्यक्ति, लेकिन मान लो कि तुम्हें इस तरह का कोई टीला मिला, जमीन पर मिला, और ये टीला एक दिन से बना नहीं होगा। स्टार्टिंग में पहले बना होगा बेस, धूल से बना होगा, एक समय बीता होगा, फिर एक और लेयर बन गई होगी, और मान लो इसी लेयर के दौरान यहाँ पर एक पॉट तुम्हें मिल गया, फिर कुछ समय और बीता होगा, चीज़ें और धूल जमा होगा या फिर और चीज़ें इसके ऊपर गिरी होंगी, तो फिर तुम्हें मान लो यहाँ मिल गया स्टार मिल गया, है ना। फिर कुछ और समय गया होगा तो एक और लेयर बनी होगी, मान लो तुम्हें एक्स मिल गया, फिर यहाँ मान लो कुछ समय और बीता वाई मिल गया। क्या तुम्हें लेयर दिखाई दे रही है? ये लेयर समय के साथ धूल जमने के कारण से या फिर किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट ऊपर से गिर जाने पे इस तरह का लेयर बन जाता है। अब तुम देखना, ये बना था सबसे पहले, मान लो 100 साल पहले बना था, ये वाला तो 90 साल पहले बना होगा, ये वाला तो 80 साल पहले बना होगा, ये वाला 70 साल पहले बना होगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने गड्ढा किया, तुम्हें वाई मिला, एक्स मिला, स्टार मिला, तुमने कहा तीनों एक टाइमलाइन का है, मतलब स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर किया गया। जबकि एक बुद्धिमान जीव क्या कहेगा कि ये ऊपर वाले लेयर में मिला है, ये थोड़ा नया होगा, जो सबसे नीचे वाली लेयर में मिला है ये बहुत पुराना होगा। लेकिन जॉन मार्शल इस लेयर वाली चीज को इग्नोर कर रहे थे। क्या ये बात समझ में आती है? तो ध्यान दो, अब तुम लोग अपने बुक में अंडरलाइन करो और यहाँ पे स्टार बना लो। लिखा हुआ है, इग्नोरिंग द
ग्राफी ऑफ द साइट, जो लेयर्ड का जो इम्पैक्ट है इतिहास में, उसे वो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। तो वही लिखा हुआ है, दिस meant that all artifacts recovered from the same place unit were grouped together। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। हो सकता है कि ये जब उससे पुरानी सभ्यता का, पुराने टाइमलाइन का है, तो उसके कुछ अलग इम्पैक्ट होंगे। तो लिखा है इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर, सभी को साथ में रख दे रहे थे जबकि उसे अलग अलग स्ट्रेटिग्राफी, अलग अलग लेयर में मिली है। क्या ये लेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपने? कि लेयर्स, हाँ, लेयर वाली बात स्ट्रेटिग्राफी समझा। तो स्ट्रेटिग्राफी इसी लेयर को कहते हैं, जो लेयर बाय लेयर, मान लो कोई स्थान है, जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुमने किचन में गए, पहली लेयर आटे, पहला जब तुम्हारा बर्थडे पड़ा तो तुमने लेयर लगा दी आटे की, दूसरा बर्थडे पड़ा तुमने मैदे की लेयर लगा दी, चौथा बर्थडे पड़ा तुमने बिस्किट की लेयर लगा दी, पांचवा बर्थडे तुम्हारा पड़ा तुमने लेयर लगा दी मैदे की, मानो लगा दी, है ना, फिर मानो जेम्स की लगा दी तुमने, और तुमने हर अलग अलग साल वो लेयर बनाए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आए और झट से उसे काट के कहे कि ये तो हो सकता हो कि पिछले साल का हो, इसका मतलब उसने क्या किया, उसने लेयर को इग्नोर किया। लेयर अलग अलग टाइम का हो सकता है, इस बात को इग्नोर किया, जो कि सही बात नहीं है ना, तो फिर करेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो वही बात है, इस बात को इग्नोर किया गया स्टार्टिंग में मार्शल के द्वारा। एज अ रिजल्ट, valuable information about the context of their finding was was inevitably lost। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन आपने ढूंढी वो थोड़ी सी अपनी इंपॉर्टेंस खो देता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो आपने क्या इग्नोर किया है, मार्शल ने क्या इग्नोर किया, स्टैटिक ग्राफिक लेयर को इग्नोर किया। क्या ये बात समझ में आती है? आसान है कि नहीं आसान है? तब भी मैं रिपीट करूंगा कि सर क्या समझा रहे थे आप। सर आपने पहली बात तो कही कि एक नई सभ्यता मिल रही है। हमने स्टार्ट किया कनिंगम से, जो कि कंफ्यूज थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि इतनी पुरानी सभ्यता हो सकती है भारत की। उनके लिए था कि गंगा वैली से स्टार्ट होता है, अभी रिसेंट का होगा, मुश्किल से 4 BC से लेकर 6 BC तक का हो सकता है। लेकिन बाद में दयाराम साहनी को हड़प्पा से एक सील मिलता है जो कि चीज़ों को और अध्ययन करते हैं। फिर रखेल दास बनर्जी, जो कि मोहनजोदाड़ो से उन्हें सील मिलता है। फिर जॉन मार्शल एक इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों इम्पैक्ट डाल रहे हैं? क्योंकि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल थिंग से ढूंढ रहा है, लेकिन प्रोफेशनल होने के कारण से अपने अनुभव को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने लेयर कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर किया। इतना समझाया मैंने। और क्योंकि आपने इग्नोर किया तो थोड़ा तो आप वैल्यू लूज करोगे, है ना। अगर इग्नोर करोगे किसी को, थोड़ी सी आपके नॉलेज में थोड़ी सी अधूरापन रहेगा। तो ध्यान देना, अब जैसे जैसे समय बीतेगा नई टेक्निक्स आएंगी या नए सवाल आएंगे। तो लिखा हुआ है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। तो अब आता है एक और व्यक्ति का नाम, जिनका नाम है REM व्हीलर। व्हीलर से याद रखना। व्हीलर नाम के एक और व्यक्ति आ रहे हैं, ये भी क्या है, डायरेक्टर जनरल है। किसके हैं सर? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, 1944 के। हु रेक्टिफाइड दीज प्रॉब्लम। अब ध्यान दो, उन्होंने किस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया होगा? सही किया होगा, हाँ हाँ, जॉन मार्शल की। गुड, बहुत अच्छा। सर उन्होंने जो माउंड के लेयर्स को इग्नोर किया था, स्ट्रेटिफिकेशन को इग्नोर किया था, सर इन्होंने उस समस्या को हल किया। लिखा हुआ व्हीलर रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंड rather digging mechanically along the uniform horizontal line। अब पूरा गड्ढा नहीं कर देना है इसको, ये तरीका नहीं है। क्या तरीका है? पहली लेयर में क्या मिल रहा है, दूसरी लेयर में क्या मिल रहा है, तीसरी लेयर में क्या मिल रहा है, इसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विलर ने किस समस्या का हल निकाला। विलर ने, जो मार्शल ने उस स्ट्रेटिग्राफी को, उस लेयर के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया था, इन्होंने इग्नोर नहीं किया। तो मोर ओवर एन एक्स आर्मी brigadier, he brought with him a military precision to practice of the archaeology। Look at this, है ना। इन्होंने क्या किया, और लोगों को बुलाया जिन, जो कि प्रिसाइसली काम कर सकते हैं। ये क्यों, क्या थे, ये भी एक्स ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर थे, जिन्होंने
और लोगों को लेके आए जो कि प्रिसाइसली काम कर सके, प्रैक्टिस कर सके इस आर्कोलॉजी को। तो हम कहानी आगे बढ़ा रहे हैं कि विलर तक पहुंच चुके हैं, विलर ने गलती सुधार दी है। लिखा हुआ है, द फ्रंटियर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव लाइंड नो कनेक्शन विद प्रेजेंट टाइम नेशनल बाउंड्री, कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था अभी के समय से। हाउएवर विद अ पार्टीशन, अब ध्यान देना यहाँ से, कोई कनेक्शन मिलता तो हम कहते नहीं हड़प्पा अभी भी चल रहा है, नहीं मिला। दूसरी बात, जब बंटवारा हो गया 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का, और मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हड़प्पा कहाँ पर है, वेब ये साइट पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो सर पार्टीशन होने की वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया और जो मेजर नोन साइट्स थी वो पाकिस्तान में चली गई। तो दिस हैड व्हाट, दिस हैड सर्व्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया। अब मजबूरी बन गई भारत के इतिहासकारों आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि आप भारत में साइट्स को ढूंढिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि आप वहाँ की साइट्स को ढूंढें खोजें, तो भारत वाले यहाँ ढूंढने लगे। तो लिखा हुआ है, एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ हैज व्हाट रिवील्ड द नंबर ऑफ हड़प्पा सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन इन पंजाब। तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो भारत में कच्छ का रीजन मिला, वहाँ पर मिला हमें, साइट मिला हड़प्पा का, पंजाब में मिला हम लोगों को, हरियाणा में मिला हम लोगों को, एंड हैड एडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पा साइट, और हड़प्पा की साइट्स में इसे जोड़ा गया। वाइल कनिंगम, लोथल, है ना, राखी गढ़ी, है ना, मोस्ट रिसेंट धौलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड, एक्सप्लोर्ड एंड एक्सकेवेटेड एज अ पार्ट ऑफ दीज एफर्ट, फ्रेश एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू। तुम देखो कितनी बड़ी बात है कि बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, साइट्स चली गई, लेकिन भारत के इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट रुके नहीं। उन्होंने पंजाब को एक्सकवेट किया, वहाँ पे हड़प्पा की चीज़ें मिली, उन्हें कच्छ को किया, उन्होंने हरियाणा को किया, और जो सबसे रिसेंट वाला है उन्होंने धौलावीरा को किया, और इस खोज को क्या रखा, कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर एक चीज, खोज को कंटिन्यू रखा, तो यहाँ लिखो पार्टीशन, पार्टीशन हो गया। यहाँ पर पार्टीशन होने पे क्या समस्या आई कि हड़प्पा साइट उस तरफ चली गई, इंपॉर्टेंट साइट उस तरफ चली गई। तो भारत के इतिहासकारों ने भारत की साइट्स को ढूंढना स्टार्ट किया और नई नई साइट ढूंढा और इस चीज को कंटिन्यू रखा। क्या ये बात याद रहेगी? तो जल्दी से पहले तो समझाते हैं कि सर आप कहाँ तक पहुँचा चुके हैं हम लोग को। मैंने बताया, और ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, और यही से तो था। सर कनिंगम, उन्हें सामान मिला, कंफ्यूज रहा व्यक्ति, उसको लग ही नहीं रहा था इतना पुराना है। सर दयाराम साहनी को मिला, है ना, फिर उसके बाद बनर्जी को मिला, है ना, आर दास बनर्जी को मिला, मोहनजोदाड़ो में सील मिला, उन्होंने और ध्यान दिया। मार्शल से टर्निंग पॉइंट आता है। मार्शल एक प्रोफेशनल रूप में आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने चीज़ों को ढूंढा, सीरियसली लिया, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि एक नई सभ्यता मिल चुकी है विश्व को, जो कि भारत में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन को या स्ट्रेटोग्राफी को इग्नोर किया। जब इन्होंने इग्नोर किया, तो जब दूसरे व्यक्ति आए जिनका नाम है विलर, नाम है ना, विलर ने उस गलती को सुधारा और स्ट्रेटिफिकेशन को ध्यान दिया। लेकिन बंटवारा होने के कारण से पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट साइट चली गई, लेकिन भारत के इतिहासकार रुके नहीं, उन्होंने भारत को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखा, और नए नए कच्छ में एरियाज, हरियाणा में, पंजाब में, है ना, कालीबंगा में, लोथल में, राखीगढ़ी में, ये सभी एरिया ढूंढ डाले उन्होंने। साथ में हो यहाँ तक? Over the decade, new issues have assumed importance, where some archaeologists are often keen to obtain a culture sequence, others try to understand the logic and underlying the location of specific sites. They also grab with the wealth of the artifacts, trying to figure out the functions these may be served. अब देखो, जहाँ पे लोग नए नए तरीके का चीज को ढूंढने में लगे हुए थे, सीक्वेंस बनाने में लगे हुए थे कल्चर का, कुछ लोग ये समझने का ट्राई कर रहे थे कि ऐसा कर क्यों रहे थे, ये क्या फंक्शन सर्व करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम्हें बिड्स मिल गया, या फिर कोई मूर्ति मिल गई जिसने सर में कुछ पहन रखा है,
तो ये सर में क्यों पहन के रखता होगा, क्या ये क्या था, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। अब देखो इस तरह के सवाल के जवाब लोग ढूंढने लगे हैं, अलग एक डोमेन देख रहे हैं, है ना। सिंस 1980s there has also been growing international interest in Harappa archaeology, है ना। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव ज्वाइंड वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अब खुद सोचो, अगर तुम इतिहासकार हो, अमेरिका में रहते हो, तुम्हें पता चला कि एक नई सभ्यता मिली, इसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, तुम्हारा क्या मन करेगा, चलो चलते हैं भारत, चलते हैं वहाँ पे नया साइट मिला है, नया खोज कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग। सब चाहते थे यहाँ पर आए, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट आने लगे इन साइट्स पर। तो दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स including surface exploration to recover the traces of clay, stone, metal, plants, animal remain as well. Look at this. वो और साइंटिफिक तरीके से ढूंढने लगे, जिसने सुना होगा कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा। अब ये टेक्नोलॉजी पता होने पे वो पता लगा सकते थे कि ये सामान पर्टिकुलरली कितना पुराना है ना। तो वो हर चीज़ को एनालाइज, छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं जो एविडेंस उन पे अवेलेबल है। तो दीज एक्सप्लोरेशन प्रॉमिस टू वॉट यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर। और आने, जबकि तुम नई टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो जो आने वाला समय था वो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे रहा था। सपोज तुम्हें जो मिला, मान लो कि तुम्हें कोई जो मटका मिला और तुमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पता लगा लिया सर ये तो 3300 BC के अराउंड पुराना है। तुमने जैसे ही नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, इसका मतलब हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल गई कि ये सभ्यता बहुत पुरानी है। बच्चे, तो आज के लिए इतना ही था। अब मैं जल्दी से रिवाइज करा दूंगा कि आज का जो टॉपिक था वो क्या था। आज हमने केवल बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है। टाइम लगा है, मैं कहता हूँ टाइम लगा है, लेकिन बहुत आसान टॉपिक था। अगर क्वेश्चंस के रूप में कहूँ, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया कि सर हाउ यू कैन से कि दिस सिविलाइजेशन एंडेड। तो मैंने कहा जो साइट्स थी उनमें देखा गया कि उन्हें छोड़ दिया गया, अबेंडेंट कर छोड़ दिया गया, पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं पाई जा रही, कहीं पे और पर पॉपुलेशन नई जगह पे पाई जा रही है, ये हमने नोटिस किया। थर्ड पॉइंट सर, जिन चीज़ों के लिए वो जाने जाते थे, जैसे कि उनका वेट करने वाला सामान, सर उनके सील्स, उनके सर बेड्स, ये सभी चीज़ें गायब होती हुई दिखाई दी। सर जो लंबे लंबे डिस्टेंस पे वो व्यापार किया करते थे, सर इस तरह का कुछ भी व्यापार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी गायब है सर। सर जिन घरों में रहा करते थे उस तरह के घर ही नहीं मिल रहे हैं, घर की क्वालिटी बहुत डिग्रेड कर चुकी है। तो सर इन पॉइंट्स पर मैं कह रहा हूँ कि अब सब हड़प्पा साइट्स में लोग जो रहते थे अब वो नहीं पाए जा रहे हैं। इन सभी बातों पे मैंने कहा सर क्या कारण था कि वो गायब हो गए। 7 कारण बताए मैंने। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड का आना, नदियों का रास्ता बदल देना या नदियों को सूख जाना, सर बहुत ज़्यादा लैंड को इस्तेमाल करना जिसके कारण से वो लैंड बंजर पड़ गई, सर हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो, सर हो सकता हो किसी ने आक्रमण कर दिया हो, इस कारण से वो लोग भाग गए वहाँ से। सर उसके बाद डिस्कवरी पे आए, तो आपने स्टार्ट की इस कहानी कहानी को कनिंगम से स्टार्ट की, जो कि कंफ्यूज थे क्योंकि वो गेस नहीं कर पा रहे थे किस समय काल का है। सर उसके बाद आपने दयाराम साहनी की बात की, सर आपने आर दास बनर्जी की बात की, जो कि सील इनको मिला हड़प्पा से सील मिला, इनको मोहनजोदाड़ो से सील मिला। सर आपने जॉन मार्शल की बात की, जो कि एक प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत नए नए आविष्कार किए, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि उन्हें नया सिविलाइजेशन मिला है। सर लेकिन ये एक प्रॉब्लम कर रहे थे, ये जो लेयर का जो इंपॉर्टेंस था उसे इग्नोर कर रहे, स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर कर रहे थे। सर इनकी गलती को सुधारा किसने, इनकी गलती को सुधारा विलर ने, और विलर ने नया एंगल दिया, प्रिसाइसली नई नई चीज़ों को खोज किया। और सर जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी से आने के कारण से अब एग्जैक्ट डेट पता कर सकते थे, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस पता कर सकते थे कब का है। तो सर नए नए आविष्कार होने लगे और लोगों को पता चला कि हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना है, कितना इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक इतना ही था। क्या ये बात समझ में आती है?